जैन धर्म के जो मुनि हैं या बाबा हैं वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये पहाड़ उनका है या इस पहाड़ पर उनका अधिकार है या इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। जो एक जैन धर्मावलंबी बाबा हैं वो कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है इस देश का वो उनकी जाति से आता है, उनके धर्म से आता है, तो कुछ भी करा लेंगे। शायद उन बाबा को इस बात की जानकारी नहीं कि जिस आदिवासियों का ये पहाड़ है उनके ही जाति से राष्ट्रपति देश के आते हैं, लेकिन इतना इनका दम नहीं हुआ, आदिवासियों के दम नहीं हुआ कि इस बात को बोल पाए। तो जिस अहंकार का त्याग का बात जैन धर्म करता है उसी अहंकार को तो धारण किए हुए बाबा है, बाबा बने बैठे हैं। तो ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अवैध ज़मीन का है, अवैध उगाही का है और कई चीज़ें हैं। धीरे धीरे मेरे चैनल में आपको दिखाई पड़ेगा, कई और चीज़ें बाहर हम लेकर आएंगे कि किस तरीके से यहाँ एक काला साम्राज्य चलाया गया है जैन धर्मावलंबियों द्वारा। सानाम को जोहार। तो अब बन हेकना मारांग बुरु तेहें 10 जनवरी कना और नोआ दो दिकु दो पारसनाथ को मेता कना जहाँ दो मेन थे को जे जैन धर्म ना पवित्र तीर्थ स्थल कना और ओना साथे नोआ मा बड़ाई गया बन जे अब मारांग बुरु दो अबुरन समाज रेन सानाम खन मारांग देवता कना सानाम खन मारांग बोंगा कना और नु ᱧᱩᱛᱩᱢ ते अब ओड़ा करे बन बोंगा बुरुया। तो मेनखान नोडे मिटन जहाँ आकोट सिरजेव कना से जहाँ मिटन झगड़ा नोडे सिरजेव कना जे जैन धर्म वाला को मेनदा जे नोआ दो आलिया धर्म स्थान कना जहाँ एटा को कना को नॉन जैन जहाँ कना को अब हो ओनार को लेखाय बना संताल हो साथे और एटा नोडेन को मूलवासी हो। तो ओना लगी नोडे विरोध प्रदर्शन नोडे तेज हुई कना और नोडे अडिगान अबुरन को सेटर कना अबुरन आदिवासी को और ओना साथे अबुरन गकुड़िया को सेटर कना जहाँ धर्म दरदिया को ओना साथे जहाँ जानकारी को जहाँ मेना तकवा कानून को उनको को सेटर कना। तो देला उनको को सान बुन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ओना साथे उनको साव उनकान बाडाय जों कथा बुन गालमारावा। तो देला नोडे सेटर कना अबुरन जहाँ झारखंडी पत्रकार कना जहाँ अब झारखंडी मुद्दा रे अडी जस्ती प्रखर मेनाया। तो उनी नोडे सेटर कना उनी कई दिन को नोडे रिपोर्टिंग रे मेनाया और अडी जस्ती अब कथा रकाब कथा। तो उनी साव के गालमाराव। दादा ऐसे तो आपका नाम सब कोई को पता है लेकिन फिर भी आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम तीरथनाथ आकाश है और हम पत्रकार हैं और मेरा चैनल का नाम द लोकतंत्र। अच्छा दादा, आपका चैनल तो हम लोग मतलब विजिट करते हैं, बराबर हम देखते हैं और मेरे दोस्त भी देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ का रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या यहाँ पर देखा, कैसी रिपोर्टिंग की? मेरा चौथा दिन है आज, हम पिछले 4 दिनों से यहीं हैं और जो हमको समझ में आया वो ये समझ में आया कि जैन धर्म और जैन आस्था के नाम पर ट्रस्ट बनाकर यहाँ की ज़मीनों को यहाँ का जो ज़मीन है उस पर लूट खसोट के सिवा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अगर आप रास्ते से आ रहे होंगे देख रहे होंगे बड़े बड़े धर्मशालाएँ और बड़ा बड़ा मंदिर बन गया है। सवाल ये है कि जैन धर्म का जो मुख्य आधार है वो अहिंसा है और अपरिग्रह है और आप उन सब चीज़ों को ही भूल गए हैं। मोह माया से दूर रहने वाला जो धर्म है वो धर्म आज अपने मूल विचारधारा से ही डोल गया है। 1500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, आप देखिएगा एक मंदिर है यहाँ 1500 करोड़ का मंदिर बन रहा है। इतना महंगा मंदिर बन रहा है, 150, 200, 300, 400 करोड़ का मंदिर बन रहा है। 150 करोड़ का मंदिर, आप समझिए कि मतलब इतना पैसा है इनके पास और उसको वो बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा बात कि यहाँ से जो डोली मजदूर ऊपर जाते हैं अगर आप उनको देखेंगे तो यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। डोली मजदूरों का पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी डोली मजदूर ही बन रहा है और यहाँ 150 करोड़ में मंदिर बन जा रहा है। तो सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉरेस्ट लैंड, CNT लैंड, GM लैंड की लूट हुई है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ आप जितने भी धर्मशाला देखिए, आप मैप निकाल कर देखिएगा जो हम लोग देख रहे हैं, तो कोई नाला था, तो कोई सड़क था, तो कोई कुछ था। जो पुरानी चीज़ें हैं उसके रूप को बदल दिया गया। एक पहले वृद्धाश्रम बना नीचे, फिर वो धर्मशाला बना, फिर धर्मशाला होटल बन गया। तो यहाँ सिर्फ अवैध लूट है ज़मीन का, पहाड़ का, पूरे इलाके में ज़मीन की ज़बरदस्त लूट है। जैनियों ने अपने कुछ दलाल छोड़े हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये शब्द, लेकिन मतलब वही कहा जा सकता है उनके, इसके दूसरा कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। तो उनके मतलब उनके थ्रू यहाँ के आसपास के ज़मीनों को बेचा जा रहा है और फिर या तो उसमें किसी के ट्रस्ट का मंदिर बन जाता है या धर्मशाला बन जाता है, धर्मशाला के नाम पर लूट होता है पैसे का। यही चल रहा है यहाँ और दूसरा कुछ भी नहीं। भैया आपने कहा कि ये CNT एरिया मतलब आता है, CNT के दायरे में आता है ये एरिया, तो फिर भी कैसे संभव हो सका? आप बताइए कि आदिवासी जो जंगलों में है वो वन पट्टा के लिए पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं।
कई हज़ारों में जो आवेदन है वन पट्टा के लिए, यहाँ भी कई लोग होंगे जो वन पट्टा के लिए आज भी लड़ रहे हैं। वन पट्टा का आवेदन पड़ा हुआ है जिला कार्यालय में या कहीं किसी कार्यालय में, सड़ रहा है, परिवार दर परिवार मरते जा रहे हैं, लेकिन एक घर नहीं बना उन जंगलों में। या इतना बड़ा बड़ा धर्मशाला बन गया, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन गया, ट्रस्ट इतना बड़ा बड़ा है, करोड़ों रुपए ट्रस्ट में है, कोई देखने वाला नहीं है। आपके घर के अंदर कितना पैसा, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा वो सरकार देख रही है, लेकिन इन ट्रस्टों में कितना पैसा और उन ट्रस्टों के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसकी निगरानी सरकार के पास नहीं। अगर पर्यटन स्थल बनता तो शायद ये इन इलाकों का, यहाँ के लोकल लोगों का डेवलपमेंट बढ़ता और ट्रस्ट पर जो अवैध उगाई है उस पर भी कंट्रोल होता। और ये जैन लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए इतना बवाल काटे हुए। उन लोगों का कहना है कि वे लोग यहाँ आए तो आदिवासियों को रोजगार देते हैं, अगर वे लोग यहाँ मतलब छोड़ देंगे तो आदिवासी मतलब भूखे मरेंगे, ऐसे पर्यटन स्थल होगा। देखिए, एकमात्र कौम पूरे विश्व के अंदर आदिवासी कौम है। अभी पता नहीं स्थिति क्या होगी, लेकिन अगर हम पुराना इतिहास निकाल कर देखें तो वो कौम भूख से कभी नहीं मरा है, उसने संघर्ष किया। आप ये हम इधर गए थे, इस गांव, इस तरफ एक गांव है, सतखटिया गांव है, पहाड़ को काटकर खेत बनाया गया है। क्या इन जैनियों में दम है कि वो पहाड़ को काट कर खेत बना ले? इन जैनियों को एक बात की ज़रूर शर्म आनी चाहिए, या उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिन आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर आप चोट कर रहे हैं, वो आदिवासी ही आपको ऊपर लेकर जाते हैं, वो आदिवासी ही यहाँ साफ सुथरा कर रहे हैं, सब कुछ सफाई कर रहे हैं। आपके मंदिरों में दिया बाती करने के लिए भी यही लोग हैं। आप पैसा दे रहे हैं भले, लेकिन पैसा महत्व नहीं है, वो सम्मान देना ज़रूरी है, जो आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप ये करें। यहाँ बोर्ड लगा था, बोर्ड उखाड़ के फेंक दिए, और इससे पहले कभी विवाद तो था ही नहीं। आप भी आते थे, हम भी आते थे, सब लोग आया जाया करते थे, लेकिन आपको लगने लगा कि हम जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो पहाड़ की तलहटी पर बसे लोग, उनको कुछ आता जाता नहीं है, उनका अधिकार नहीं है चढ़ने का। तो वह शुरुआत उधर से हुई है। हम लोग कभी भी जीवन में हमारा इतिहास निकाल कर देखा जाए, आदिवासियों का इतिहास निकाल के देखा जाए, झारखंड के लोगों का निकाल जाए, हम लोग कभी पहले विद्रोह या उलगुलान की बात नहीं करते हैं। बिरसा ने भी अगर उलगुलान किया तो पहले कई मौके दिए गए अंग्रेज़ों को, तब बिरसा ने उलगुलान किया। सिद्धू कान्हू ने हुल किया तो पहले कई मौके दिए गए, तब सिद्धू कान्हू ने हुल किया। और आज भी ये अगर हुआ है तो कई साल बाद हुआ है, यानी कई मौका पहले दिया गया है। 25 तारीख घटना ऊपर में रोका गया लोगों को, 28 तारीख को बच्चों को नीचे मारा गया, उसके बाद बोल दिया गया बाज़ार में कोई सामान नहीं खरीदेगा। उसके बाद जैन के जो गुरु हैं, हम ये बताएं ना कि हमारे किसी एक आदिवासी मांझी हड़ाम ने या जोग मांझी ने ये बात कहा कि हमारा पहाड़ है, अगर उस पर कब्जा कीजिएगा तो सेंधरा कर देंगे? नहीं कहा। एक भी जोग मांझी ने, एक भाई मांझी हड़ाम में नहीं बोला क्या, पूछे तो बोला कोई? एक भी जोग मांझी। लेकिन जैन धर्म के जो मुनि हैं या बाबा हैं, वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये पहाड़ उनका है, या इस पहाड़ पर उनका अधिकार है, या इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। जो एक जैन धर्मावलंबी बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है इस देश का, वो उनकी जाति से आता है, उनके धर्म से आता है, तो कुछ भी करा लेंगे। शायद उन बाबा को इस बात की जानकारी नहीं कि जिस आदिवासियों का ये पहाड़ है, उनके ही जाति से राष्ट्रपति देश के आते हैं, लेकिन इतना इनका दम नहीं हुआ, आदिवासियों के दम नहीं हुआ कि इस बात को बोल पाए। तो जिस अहंकार का त्याग का बात जैन धर्म करता है, उसी अहंकार को तो धारण किए हुए बाबा है, बाबा बने बैठे हैं। तो ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अवैध ज़मीन का है, अवैध उगाही का है, और कई चीज़ें हैं। धीरे धीरे मेरे चैनल में आपको दिखाई पड़ेगा, कई और चीज़ें बाहर हम लेकर आएंगे कि किस तरीके से यहाँ एक काला साम्राज्य चलाया गया है जैन धर्मावलंबियों द्वारा धर्म के नाम पर। हाँ, उसमें भी कुछ परसेंट ठीक होंगे, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी यहाँ सिर्फ और सिर्फ काला धन उगाही कर रही है, काला धन को इन्वेस्ट कर रही है। अंत में दादा आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश जो देना था वो आज सब लोगों ने दे दिया। पिछले 4 दिनों से हम यहीं हैं, पिछले 4 दिनों से जो मेहनत था संदेश के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, वो तो संदेश आज मिल ही गया। इतनी बड़ी आबादी स्वतः यहाँ तक पहुँची है, कोई पैसा नहीं दिया, कोई भाड़ा नहीं दिया, कोई बस नहीं दिया, सब अपने हरवे हथियार से, अपने पारंपरिक वेशभूषा से स्वतः अगर यहाँ पहुँचे हैं। जो संदेश देना था वो दे दिया गया है। अब भी अगर जिला प्रशासन को तो जांच करना चाहिए कि ये मंदिर, ये धर्मशाला, ये तमाम चीज़ें यहाँ बनी कैसे CNT और फॉरेस्ट लैंड में, और इसके बाद भी अगर नहीं बात होती है तो फिर तो नोड़े अड़िगान होड़ को हेकना हजू कना को नोड़े मारांग बुरुत को रकाबो कना, तो उनको बन कुली को नोड़े ओकाते से चल लगी को हेकना नोड़े मेरे बोया ओकाते पे हेकना चल लगी पे हेकना नोड़े तो हेकल मारांग बुरु बचाव करते बोया मारांग बुरु तो दादा ओकाते पे हेकना बुरु ला रखा बना
चेत चिकाव गान ते तेज उना संगे पे सेटेरो कनाले नवा दो आबोरे बोंगा बुरु नोड़े हेना कोसा दो जेन को अपना ओका को अनगा दले से आबो कना चिका देबल उनको को ताहना नोड़े दो जैन धर्म वाला आबो करे है बुना। हां आबो करे बना जे प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक क्या प्राकृतिक क्यों बार बार हम क्या कहते हैं वो प्राकृतिक हम प्राकृतिक का नहीं है, वही एक प्राकृतिक आदमी है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमारे इतने लाखों लोग हैं, इस तरह का तो कोई नीति है नहीं, ये लोग तो अपना बनाए नीति है, ये लोग तो ढकोसला तो मारांग बुरु रे सेन कते अडिगान होर सला गालमाराव हुईना और जहांटा दो वीडियो बनाव हुई दाड़ेदा और जहांटा दो बांग बनाव हुई दाड़े कना। तो जहातने की वीडियो बनाव हुई लेना ओना करे मिद बार दो उदु आपेया और दाराय वीडियो रे आरो बन नेल ᱧᱟᱢᱟ। तो ओंडे सेन कते अडिगान कथा बाडाय हुईना से मेद ते हो नेल हुईना। तो ओना करे अडिगान कथा ते दो मने दुखेना, मेनखान मिद बार कथा नोंकाना हो ᱧᱟᱢᱮना जहाते मने रस्केना। तो ओना को चेत को कथा कना ओना बाबत ते नेक्स्ट वीडियो रे से दाराय वीडियो रे भगी सही हां बन बिचारा से बन कथा बन दोहया। तो मा निता वीडियो दे नेगी मा सनाम को मुचेत जो।